जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर मैं आपको कहूं कि देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 9 साल किए जाने की तैयारी चल रही है तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आपके दिमाग को झटका लगेगा। आप ये सोचेंगे कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। तो पहली शुक्रगुजार होने की बात तो ये है कि ये चीज़ भी भारत में नहीं हो रही है, बल्कि एक इराक नाम का देश है, उसमें ये कानून लाए जाने की तैयारी चल रही है। जब दुनिया भर में इस तरह के अजीबोगरीब फैसले देखने को मिलते हैं और लगता है कि यार ये क्या कुछ चल रहा है, तब मैं वाकई में शुक्रगुजार खुद को मानता हूं कि अच्छा है कि हम भारत में हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में आने वाले देशों में इराक में कामकाजी महिलाएं सबसे कम हैं, सिर्फ 1% अगर हम बात करें तो। वर्ल्ड बैंक का ये डेटा इसके साथ भी ये भी बताता है कि वहाँ महिलाओं की कंडीशन खासा अच्छी भी नहीं है। घरेलू हिंसा से लेकर कम उम्र में शादी तक वो झेल रही हैं। लेकिन अब कट्टरपंथ की हद करते हुए इराक एक नया बिल ला रहा है जो 9 साल की बच्चियों की शादी को भी वैध बना देगा। अब मानवाधिकार संस्थाएं इस पर काफी हो हल्ला कर रही हैं। इस विधेयक को सदन में प्रभावशाली शिया गुटों का भी समर्थन मिला हुआ है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है, इस विधेयक के समर्थकों का कहना है कि इसका उद्देश्य इस्लामी कानून को मानकीकृत करना और युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। हालांकि विरोधियों का तर्क यह है कि यह तर्क गलत है और ये बाल विवाह की कठोर वास्तविकताओं को सीधे तौर पर इग्नोर करता है। सनाबर ने कहा कि धार्मिक हस्तियों को विवाह का अधिकार देने से इराकी कानून के तहत मिले समानता का जो सिद्धांत है वो कमजोर हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिसर्चर सनाबर का कहना है कि 9 साल की लड़कियों को स्कूल और खेल के मैदान में होना चाहिए, शादी के जोड़े में नहीं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इराक में कानून में बदलाव का यह प्रयास सफल होता है या नहीं, क्योंकि पिछला प्रयास विफल रहा था। आपको बता दूं कि इस साल जुलाई के आखिर में इस बिल को पेश किया गया था, लेकिन कई सांसदों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद संसद ने प्रस्तावित बदलावों को वापस ले लिया था। हालांकि 4 अगस्त के सत्र में इस विधेयक को एक बार फिर से पेश किया गया है और इस बार इसके ऊपर विचार भी चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि अमेरिका में भी चाइल्ड मैरिज की छूट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इससे बचे हुए हैं। दरअसल मानवाधिकार संगठनों, महिलाओं के जो समूह होते हैं उनमें और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर गंभीर परिणामों को लेकर चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि बाल विवाह के कारण स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है, समय से पहले गर्भधारण हो जाता है और घरेलू हिंसा का जोखिम भी बढ़ जाता है। यूनिसेफ के अनुसार इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल की एज से पहले ही हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता सारा सनाबर का कहना है कि इस कानून को पारित करने से लगेगा कि देश प्रगति करने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। इराक महिला नेटवर्क की अमला कबाशी ने कहा कि यह संशोधन पहले से ही रूढ़िवादी समाज में पारिवारिक मामलों पर पुरुषों को और भी ज्यादा नियंत्रण देगा। तो ऐसे में ये समझ लेते हैं कि अभी तक क्या कानून था। दरअसल मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। पुराना नियम अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था। कासिम की पहचान प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट के तौर पर थी, जिनके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए थे। इनमें से एक था कि 18 साल की उम्र के होने पर ही लड़कियों की शादी। 50 के दशक के आखिर में पूरे मिडिल ईस्ट में इसे सबसे बढ़िया कानूनों में माना गया था। निश्चित उम्र में शादी ही नहीं, ये नियम कई और बातें भी करता है, जैसे पुरुष मनमर्जी की दूसरी शादी नहीं कर सकते। लॉ के मुताबिक मुस्लिम पुरुष और गैर मुस्लिम महिला अगर शादी करना चाहें तो इस पर कोई शर्त या प्री कंडीशन नहीं रहेगी। हालांकि जितना सुनाई दे रहा है, लॉ उतना भी सीधा नहीं है। आबादी को खुश करने के लिए इसमें एक नियम यह भी डाला गया था कि शादियां 15 वर्ष की आयु में भी हो सकती हैं, अगर परिवार और जज की इजाजत मिल जाए तो। अब अगर हम नए कानून की बात करें तो शिया इस्लामिक पार्टियों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें यह बदलाव की बात है। आपको बता दूं कि फिलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया है और जिन्हें शिया पार्टियों का सपोर्ट भी मिला हुआ है। शिया बहुल इस देश की सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका रहती है और वे अक्सर बड़े फैसले ही लेती हैं। अगर हम बात करें इस बिल के चौंकाने वाले तथ्यों को लेकर तो देखिए, प्रपोज बिल कहता है कि व्यक्तिगत मामलों के निपटारे के लिए सुन्नी या शिया में से किसी एक धर्म को पति पत्नी को चुनना होगा। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस धर्म का पालन करना है, इस पर अगर कोई विवाद है तो समझौते के पति के धर्म के अनुसार ही माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि शिया कानून जाफरी कानून पर टिका होगा, जो शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेना और विरासत जैसे मामलों को देखता है।
इसके तहत 9 साल की लड़की और 15 साल के लड़कों की शादी कानून में जायज़ है। इस कानून के पुराने संस्करण भी रहे जो मुस्लिम पुरुषों को गैर मुस्लिम महिलाओं से शादी करने से रोकते और शादी में रेप को जायज़ मानते थे। यहाँ तक कि पति की इजाज़त के बगैर पत्नी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब इसमें उम्र को ज़्यादा फोकस में ला दिया गया है। अब उम्र घटाने के पीछे की दलील की बात करें तो शिया पार्टियों का कहना है कि पर्सनल स्टेटस लॉ में बदलाव संविधान के साथ तालमेल बिठाने की एक कोशिश है। इससे इराकी परिवार अपनी इच्छा से तय कर सकेंगे कि उन्हें कब अपने बच्चों को शादी करवानी है। इंटरनेशनल एनजीओ गर्ल्स नॉट ब्राइड्स के मुताबिक अब भी कानूनन 18 साल उम्र होने पर भी 7% बच्चियों की शादी 15 साल का होने से पहले ही हो जाती है। वहीं 28% लड़कियां 18 साल की होने से पहले ब्याह कर दी जाती हैं। अगर हम इराक के हाल की बात करें तो इराक लंबे समय तक युद्ध से जूझता रहा है। लगभग 2 दशक पहले ही उसे युद्ध से छुटकारा मिल सका है, लेकिन स्थिरता उसके बाद भी नहीं आ सकी। इस देश में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों जैसे कि सीरिया से लाखों शरणार्थी लगातार आ रहे हैं। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सीरियाई रिफ्यूजी हैं। इनके अलावा तुर्की, ईरान और यमन में भी काफ़ी सारे शरणार्थी मौजूद हैं। बाहर से आकर बसे इन लोगों के पास रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है और ना ही लोकल्स के साथ इनमें आपसी यकीन पनप सका है। ऐसे में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से डरे हुए रहते हैं कि वे उन्हें या उनकी बच्चियों को कोई और नुकसान ना पहुंचा दें। चाइल्ड मैरिज की ये एक बड़ी वजह है। ज़्यादातर शरणार्थियों में ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि वे अपनी लड़कियों को कम उम्र में ही ब्याह देते हैं। इराक तो चलिए कंजर्वेटिव देश है, लेकिन तथाकथित उदार देशों में भी चाइल्ड मैरिज की इजाज़त है। साल 2016 की प्यू रिसर्च के मुताबिक लगभग 17 ऐसे देश हैं जहां पर बाल विवाह कानूनी है और इनमें से एक देश अमेरिका भी है। वहाँ वैसे तो ज़्यादातर स्टेट्स में शादी की मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन पेरेंट्स जज की सहमति से ये या फिर खास हालातों में यहाँ पर छूट दी जाती है। कई राज्य 16 साल को शादी की वैध उम्र बना चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में 16 साल से पहले भी शादी की जा सकती है। जैसे अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और शादी करना चाहे। कुछ समय पहले ही डेलवेयर, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में चाइल्ड मैरिज को गैरकानूनी बना दिया गया था, लेकिन बाकी राज्य अभी वहीं हैं। अमेरिकी एनजीओ अनचेन्ड एट लास्ट की साल 2021 में छपी स्टडी, जिसमें कि 2 दशकों का एक पैटर्न देखा गया था, इसमें दावा किया गया था कि 80% लड़कियों की आबादी 18 साल से पहले हो जाती है। अगर हम लोग चाइल्ड मैरिज की सबसे ज़्यादा केसेस आने वाले देशों की बात करें तो नाइजीरिया में इसका ग्राफ सबसे ऊपर है, जहाँ 75% से भी ज़्यादा लड़कियाँ 18 साल की उम्र से पहले ही ब्याह दी जाती हैं। इनमें से 30% की उम्र तो 15 साल से भी कम रहती है। इसके बाद चैड और मालवी का नंबर आता है, जहाँ लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 15 साल की है और अधिकांश की शादी इससे पहले ही हो जाती है। वहीं साउथ सूडान में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। आप मुझे बताइए कि लड़कियों के साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर आप क्या कहेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।